जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे हो दोस्तों आप सब? हम एकदम मस्त और बढ़िया है, बहुत अच्छे भले हैं और आ गए हैं घर। बुधवार का दिन, दोनों का फास्ट है तो शादी से बाद में नाश्ता करते हैं। साबुदाना खिचड़ी मैंने बना दी है और कंटिन्यूस बारिश चालू ही है। देखिए आप, कंटिन्यूस चालू ही है, ज़्यादा नहीं पर धीरे 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 हो होकर पूरा रोड भीगा करके रखा है। पर एटमॉस्फेयर काफ़ी उसके वजह से ठंडा हो चुका है वापस से। और हमने ये देखिए कड़ी लीव्स का प्लांट अभी बाहर रख दिया है क्योंकि अभी सीज़न थोड़ी मतलब अच्छी वाली है ना, तो बाहर रखा है उसको। और हमारी मिर्ची तो बहुत बड़ी हो रही है, आप प्लांट देख रहे हो। इधर भी टमाटर भी काफ़ी अच्छे से बड़े हो रहे हैं सब। तो इसके लिए लकड़ी लानी है, तो देखते हैं कल शायद लेकर आऊँ। इधर आऊँ तब लेकर आऊँगी, ताकि वो क्या है स्टैंडिंग के लिए रखना पड़ता है उसको, तो ठीक से अच्छे से खड़ी रहे वो। तो चलिए चाय नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म मसालेदार चाय, और थोड़े से न्यूज़ भी देखते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश है। हर जगह पर देखा, बाप रे ज़बरदस्त वाली बारिश हर जगह पर है। गुजरात तो पूरा मतलब है ना, मुंबई भी बहुत ज़्यादा। गांधी मार्केट दुनिया ये બધું कई बाजू आयु। तो न्यूज़ देखते हैं थोड़ा सा, वहाँ का भी हाल चाल कैसा है देख लेते हैं सब, है ना। मुंबई में ऐसे भी बारिश ज्यादा होती ही है, वो तो ऐसे भी हमारे यहाँ से तो ड्रेनेज सिस्टम बराबर नहीं है ना, रोड ऐसे बना ही नहीं है पहले से प्लानिंग है। हाँ, तो और कंजस्टेड बहुत है, तो थोड़ी भी बारिश होती है ना भर जाता है। बढ़ जाता और है, इस बार बहुत ज्यादा हो रही है, तो और ज्यादा भर रहा है, फट रहा है। हाँ बहुत ही ज्यादा। है। और हमारे यहाँ है ना एक बहुत प्रॉब्लम, बारिश आती ही नहीं कि रोड की हालत खराब हाँ, वो है ना। बहुत खराब सबसे ज्यादा खराब ये चीज होती है कि रोड की हालत खराब। अभी बीच में तो कोई नया ही हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे शुरू किया, ये पहली बारिश में ही बिगड़ गया है बोले। એવું એટલે જ મગજમારી ને। और सब हर चीज मतलब यहाँ वहाँ होती है, उससे गंदगी से रोग भी ज्यादा सब निकल के आ जाते हैं वापस से। 24 आवर्स के लिए हाई अलर्ट कर दिया, रेड अलर्ट। हाँ, हम्म, आज मेट्रो ट्रेन जो पेલું पानी जो ना, oh ओ माय गॉड। मेट्रो स्टेशन की वर्ली मेट्रो स्टेशन, हाँ, वर्ली। हाँ तो बहुत ज़्यादा पानी के बीच में हमारा मुंबई और गुजरात जूझ रहा है। और अभी शायद बारिश की वो भी बोल ही रहे अंबालाल तो कि होगी, है ना। बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे भी बारिश तो चालू ही है, पर उतनी नहीं, थोड़ी हमारे यहाँ कम वाली है। वो यहाँ सिर्फ दिखाने वाली बारिश है। पर चले देखते हैं। और साबुदाना की खिचड़ी बना ली है, आज बुधवार का दिन है ना दोस्तों, तो फिर मैंने सोचा कि चले सिंपल सा, बहुत दिनों से रोटला नहीं खाया हमने वापस से, तो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है ना, तो मैं उसको ट्राई करती हूँ कि कुछ और बना दूँ और उसको अवॉइड करूँ, पर वो ठीक नहीं होता ना, खाना ज़रूरी है। तो फिर आज रोटला बना ही दूँगी वापस से मग के साथ, तो वैसा सोचा है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रोटला नहीं पसंद है तो मैं चटपटा जैसा कुछ रखती हूँ कि ताकि रोटला को गटक सकूँ, मतलब खा सकूँ, उतार सकूँ नीचे। तो ऐसा ऑप्शन बाजू में रखती हूँ मैं कुछ, तो हो जाता है ऐसा। क्या कर रहे अभी, तो चलिए करते हैं। लॉन्ड्री भी डाल दी है आज तो, और सोचा था कपड़े सुखाएंगे पर अभी नहीं, क्योंकि बारिश का मौसम कहाँ ही सूखेंगे घर में, फिर सब ऐसा डाल देंगे अंदर ही, ड्रायर में ही आज। हाँ, क्योंकि फिर तड़के की रात, क्योंकि पूरे 3 दिन अभी बारिश है। नहीं, वो तड़का आवान नहीं। हाँ, 3 दिन नहीं आएगा, तो इससे अच्छा डाल ही ड्रायर में डाल देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। हाँ, न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो फ्रेंड्स शाम हो गई और बैठे बैठे यहाँ देख रहा था कि ये यहाँ पे रखी थी हमारी मेथी, और मेथी की हालत ख़राब हो चुकी है, तो इसको अभी निकाल देना पड़ेगा। तो यहाँ साइड पे रखता हूँ, इसकी वजह से एक बाउल पूरा मेरा व्यस्त रहा है। और हमारे ये देखिए, हाँ ये मनी प्लांट देखिए, और आपकी वजह से ये मेरा एक बाउल है ना वेस्ट गया है ऐसे 4-5 दिनों से, या मेथी ना चक्कर में यार। हाँ, तो ऐसा करने से आपको क्या मिला? सुकून मिला, सुकून मिला। तो अभी अपना बाउल रेडी कर रहे हैं। किसके लिए रेडी हो रहा है ये? प्लांटेशन के लिए। कौन सा प्लांट लगाओगे? कुछ भी लगाऊंगी इसके अंदर। कुछ भी?
ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये होममेड प्लांट, होममेड पॉट है। होममेड पॉट है। हाँ, खुद से ऑर्गेनिक बनाया। पॉट उसको Organic। बोलते हैं, ऑर्गेनिक पॉट। खुद से बनाया हुआ। यस, सेल्फ डेवलप, सेल्फ, वो क्या बोलते हैं उसको, खुद के सेल्फ इनोवेशन। सेल्फ बेल्फ कुछ पता नहीं हमें। अच्छा, खुद की 2 हाथों से हाथों की मेहनत से कुछ नहीं है, ये दिमाग का काम है। कि दिमाग से पहले ये आया, उसके बाद ये आया ना। हाँ, पर ये फैक्ट भी दिया जा सकता था ना। ठीक है, तो ये जिसके हाथ से काम चल रहा है, तो वो 2 हाथों की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, कौन से है 2 हाथ है? ये पिंक वाले, ये पिंक वाले हाँ, हाथ। हाँ। ये नए नए करके है ना, बोलते हैं कि मेरा नेल पॉलिश दिखाओ। ज़्यादा- मैंने नहीं किए है। मैंने बोला ठीक है, नहीं नहीं है तो नहीं नहीं दिखा देते हैं। कल रात को बैठ के ऐसे कर रहे थे जैसे हो गई शादी में जाना हो वैसे। काला करे बोलो। शायद, मुझे तो याद है कल ही डोसा क्या कर। रखा था? डोसा नहीं से करी तो लो खबर। अच्छा, तो परसों होगा। हाँ, तो देखिए ये इनका अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो लग रहा है कि आज ही रेडी हो जाएगा। हाँ, आज 1 लाइन कर दईश। अच्छा, मुझे लगा पूरा कर दोगे आज। नहीं, आज पूरा नहीं। આજે કામ હોય ને ભાઈ, બીજું બધું કામ અમે ધંધાવાળા માણસ છે, અમે કઈ આમ अच्छा, फ्री नहीं है। હા, કે એમને થોડી બેઠા છે કે अच्छा, એ જ કર્યા કરી બેહી નાખો દિવસ। तो बहुत सारे बिजनेस है, तो बहुत, उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए अभी थोड़ा इधर उधर करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के इसको पूरा बना देंगे। अभी तो कलर भी करना बाकी है, तो वो भी हो जाएगा तब तक। समर खत्म होने से पहले तो कर दूंगी। हाँ, समर खत्म होने से पहले हो जाएगा। और आपको बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ आज। बादल, ये बादल है ना, इनको भजिया खाना है, पर अभी बनाए कौन? मैं तो बना सकता हूँ, पर मेरे हाथ का पसंद आएगा कि नहीं। पसंद तो बता जा रहे हैं, बना यहाँ पे तो पसंद जा रहा है। तैयार का तो सबको पसंद है, क्यों? पसंद आ ही जाता हाँ, जैसा भी बना हो सब कुछ खा लेते हैं। और हमारी टिंग देखिए, ये अकेले नहीं रहना चाहिए, इसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं उसको अंदर से बाहर आते जाते हैं ना थोड़ा बजा देता हूँ, ताकि उसको भी थोड़ा अच्छा लगे। देखिए बाहर का एटमॉस्फेयर का मज़ा लीजिए। काफ़ी साइलेंट जोन में है, और ये जो बूंदे हैं ना, मेरी इससे सबसे फेवरेट होती है। ये जो पत्तों पे होती है ना ये बूंदे, ओहो, इससे जो दिल को सुकून मिलता है वो कहीं पे नहीं मिलता है। ये देखिए, ओहो, लुक एट दिस। भी एक और, क्या आप लोगों को भी ऐसा पसंद है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे तो ये मानसून का मतलब ये जो बारिश गिरती है ना, उसमें भीगना और वो सब इतना अच्छा लगता है। हाँ, पर ये कपड़े वगैरह सब चेंज करते रहना है वो ना, वो थोड़ा पसंद नहीं है। बाकी अंदर बोले कि अंदर भीग के आओ, तो हम 1-2 बार तो भीग के ही आएंगे। और ठीक है, सर्दी वगैरह भी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेने का, एटमॉस्फेयर का मज़ा ले लेना चाहिए। और अभी बोलते हैं कि इसमें गरम गरम कुछ खाए ना तो और मज़ा आता है। पर आज फास्ट है दोनों का, तो कुछ नहीं, अभी देखते हैं कल या परसों तक वापस अभी बारिश रहने वाली है, तो कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। आज ही कुछ प्लान बना लेते हैं, ताकि कल या परसों में कुछ अच्छा सा बनाए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं इनको बोलता हूँ कि चलो फ्राइडे भी बारिश है, तो फ्राइडे का कुछ प्लान करते हैं अभी से। तो जो कुछ इंग्रेडिएंट्स अगर कुछ लाना बाकी हो तो वो भी लेके आएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा उनके साथ थोड़ा उनको भी हेल्प कर लेते हैं हम, वरना बोलेंगे कि ये तो सारा मैंने किया है, मेरे पास टाइम नहीं है। स्कूल की याद आ रही है, लेसन कर रहे हैं ये। हाँ, एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या क्या लाना है क्या नहीं। 2 कप ओनली। तो अब से नेक्स्ट टाइम स्कूल में होता था ना ऐसे। हाँ, याद करके, हाँ, सीट लिखो लिखो। तो टाइम देख के ना आता, फिर फटाफट लिखना पड़ता कुछ भी। जो लिंक में लग गया वो लगा देते थे क्या? उसमें बोर्ड के एग्जाम में मेरा ऐसा बहुत होता। लास्ट के 15 मिनट में तो 4-5 क्वेश्चन के आंसर लिख देता था, ऐसा हो जाता था। उससे ज़्यादा
कि जो आया बस अभी लिखते जाओ। छाप हो हाँ, सप्लीमेंट्री बननी चाहिए। और लास्ट मोमेंट में तो मैडम, और सबको देख के ऐसा भी होता था पता है। तो मैं तो अभी आधी सप्लीमेंट पे भी नहीं पहुंचा और इनको सब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए। ये लोग लिखते क्या होंगे, मैं वो सोचता था। एटा तो भाई बड़ी मुक्त है कहीं भी। आओ बच्चे बहुत पढ़ता। बोर्ड की एग्जाम में बहुत ऐसा होता था, पर पास हो गए थे और अच्छे मार्क्स से पास हो गए थे जैसे तैसे करके। કેવું ખરાબ બધું હે, કેવું બધું આવતું ત્યારે तो क्या એક્ઝામ ને આપણે તો બધું હે बहुत ये जमाना केवा હતા એવું कैसा था जमाना। तब वो अच्छा था, मतलब वो सेमेस्टर वगैरह नहीं था तो मतलब साल में एक बार आता था। अभी तो बच्चे लोगों को सबको 6 महीने में ही टेंशन। तो 6 महीने का पढ़ने में वो टेंशन, वो घर वालों को टेंशन कि पढ़ाए कैसे। तो इसलिए अभी सब कुछ चेंज हो गया है, पर वो टाइम पे वाह, तब तो बोर्ड के एग्जाम के वक्त पेरेंट्स भी रखने आते थे और सब लोग बैठे रहते थे, राह देखते थे। એમ લાગતું એમ હે ને કે બોર્ડ ની એક્ઝામ છે, मतलब ओहो बोर्ड की एग्जाम 10th और 12th की ओहो ટેન્શન જેવું હતું મગજ પર એમ ऐसा કે होता બોર્ડ है। ની એક્ઝામ છે બાપરે કેટલું ટેન્શન कितना क्या आएगा क्या नहीं सब कुछ। चलो वो टाइम भी निकल गया। स्कूल के टाइम पे ऐसा लगता था कि पापा लोगों को कितना अच्छा है, बस काम करने जाओ और पैसे लेकर आओ, है ना, ऐसा सब फील होता था। पैसे आते हैं उनके पास हम लोग यार घर पे भी आकर पढ़ो, वहां पे भी ऐसा सब होता था दिमाग में। अब होता है कमाना कितना भारी। हाँ, अब लगता है कि वही अच्छा था। एटलीस्ट घर आके पढ़ के फिर खेलने तो निकल जाओ। ये लाना है, ये बिल भरना है, वो करना है। बिल से ही मतलब अभी देखो मंथ एंड हो रहा है तो बिल का टेंशन शुरू हो गया है। देखो है ना कि ये आएगा वो आएगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। ये भरना है, वो भरना है। महीने तक वो बैंक बैलेंस भरो, मंथ स्टार्ट होते ही खाली कर दो। तो क्या? और फरमाइश तो हो बहुत होती है, पर अभी तो यहाँ पे तो कम हो गई है। मेरी बहुत ही ज्यादा थी पहले से बहुत अब मैं सुधर गई हूँ, पर बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा है ना, मतलब 100 में से आप अभी काउंट करो तो 10% पे ही आ गए हैं। मतलब 90% का रिडक्शन हो गया है। 90% का सुधारा है मेरे में। सोचिए 90% किसको बोलते हैं। हाँ, पर तब हमारी जॉब वगैरह भी ऐसी थी कि मतलब नहीं, जॉब थोड़ी करते थे तब, इसीलिए तो यहाँ पे 100% था ना। नहीं यहाँ पे नहीं, वहां पे भी जब आप जॉब करते थे तब की बात कर रहा हूँ। तब क्योंकि हमें रोज आना जाना है तो सबके सामने वो फिर एक ही कपड़े पहन के जाए, वो सब वो वहाँ पे वो सब ये बहुत होता है। क्योंकि रोज एक ही। कॉलेज में भी ऐसे तो देखा जाए तो राइट, कॉलेज में जाते थे तब भी ऐसे सब अच्छे पहन के आते हैं, तो फिर हम ऐसे कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। स्टाइल तो मारनी पड़ती है, तो उसमें खर्चा है वापस से होशियारी मारने। तो वो सब रहता था। कैसे कैसे दिन थे, खर्चे बहुत खर्चे हो गए थे। हाँ, और मेरे तो बहुत ही ज्यादा खर्चे। गिन नहीं सकती। लिस्ट लंबी है। इसलिए अभी जाने देते हैं वो टॉपिक को। इसलिए मैं सोचती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पापा को मैं कितनी भारी पड़ी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने खर्चे थे मेरे। हाँ, चलिए तो बस देखिए, अभी कल का जो हमारा बैटर बचा था, परसों का जो हम कौन सा विजय का लाए थे राइट, वो डोसा का, तो उसमें से अभी बनेगा हमारा उत्तपम। मतलब ये बैटर हमें 2 टाइम चल जाए उतना हमें सफिशिएंट है। तो एक में से वो उस दिन तो हमने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, पर पर सालों बाद बनाया था ना आपने मसाला डोसा भी। शायद हमने वहाँ बनाया था, वही था राइट। हाँ, उसके बाद तो बनाया था शायद। नहीं, यहाँ पे भी बनाया था, पर इंडिया से आने के बाद नहीं बनाया है ना हमने। वो है तो 5-6 महीने हो गए, तो फिर पेट को कुछ तो चाहिए ना। और वहाँ डोसे जो खा के आए थे उसके बाद तो यहाँ कुछ और खाने का मन हो रहा था। हाँ, क्योंकि वहाँ के जो अलग अलग फ्लेवर वाले खाते थे उसमें कुछ मजा ही अलग था। हाँ, देखो खांसी भी आ गई, बनाना का कोई मन नहीं हो रहा है इनको। तो चलिए, हमारा अभी डिनर सब कुछ रेडी करते हैं और साथ में मग तो है ही हमारा, तो वो भी खा लेंगे हम। क्या बोलते हो? यस, वो भी खाएंगे हम।
और आज हम अभी है ना प्रेमानंद महाराज का वो सुन रहे थे प्रवचन। तो बहुत ही अच्छे, मतलब इतनी अच्छी अच्छी जो बातें की है ना, एक एग्जाम्पल एक इतना खूबसूरत सा दिया है ना, एक वहां पे सब आते हैं ना सुनने के लिए उनका, हाँ, क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो एक भाई ने ऐसा पूछा सवाल, वो आईटी थे शायद, हाँ आईटी ही थे। उन्होंने बोला कि हाँ कि महाराज जी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होता है मेरा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है लाइफ में। तो महाराज ने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि 18 घंटा मैं काम करता हूँ, मतलब 18 आवर्स काम करता हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता है मुझे भजन सुनने का, वो सब टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। महाराज ने कहा आपको 10 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है, 18 घंटे काम करते हो, उसके अंदर 18 घंटा काम को दिया, तो क्या 10 मिनट आप भगवान को नहीं दे सकते? हम ऐसा नहीं बोल रहे कि मंदिर पे ही बैठो, आप जहां बैठो वहां से भी आप भगवान का नाम नहीं ले सकते सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो उन्होंने बोला मेरी तो मीटिंग ही चलती रहती है, कंटिन्यूस मीटिंग ही चलती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। फिर जो महाराज ने फिर बोल दिया कि भाई इंडिया में कोई ऐसा नहीं कि 18 घंटे तक सिर्फ मीटिंग में ही बैठा रहे, यू नो, ऐसे कोई जॉब भी नहीं मिलता। हाँ, ऐसा तो मैंने सुना ही नहीं जॉब पर कभी। तो थोड़ा सा तो टाइम मिलता ही होगा, खाने पीने का टाइम देते होंगे, राइट, थोड़ा सा तो बैठने का टाइम, समथिंग कुछ। और ऐसा तो नहीं है कि पूरा वीक आपकी 18 घंटे मीटिंग ही चलती होगी, ओके। सो कभी कभी समझ में आता है। तो आप, मतलब उनका इन शॉर्ट यही कहना था प्रेमानंद महाराज जी का, कि आप कहीं पे भी टाइम निकाल सकते हो भगवान के लिए, यू नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में दिया करो और हाथ जोड़ के बैठो और फिर ही ऐसे ऐसे जपते रहो, नहीं, ठीक है। आप कहीं पे भी मतलब किचन में, लेडीज लोग किचन में होते हैं, या फिर जेंट्स लोग जब काम पे होते हैं टेबल पर होते हैं, या फिर आप सोने के टाइम जब बेड पर जाते हो, या फिर सुबह उठते हो, यू नो, कुछ ऐसा टाइम, मतलब आप अपने हिसाब से उसको सेट कीजिए। क्या थोड़ा सा भी टाइम नहीं कि आप सिर्फ हाथ जोड़ के ऊपर वाले को सिर्फ याद कर सको। आप काम करते हो उसके बीच के टाइम में थोड़ा सा 2 मिनट ऐसे करके फिर काम शुरू, कुछ भी कीजिए। तो काम करते करते भी आप नाम ले सकते हो, तो आप ऑटोमेटिकली वो फील करोगे कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, यू नो, क्योंकि सबकी लाइफ में भी स्ट्रेस होता है, पर यही है भगवान का नाम लेना, वही है इम्पोर्टेंस। तो अच्छा लगा ये एग्जाम्पल मुझे उनका, बहुत ही मजा आ गया जब उन्होंने ये बात छेड़ी थी। तो मतलब इन शॉर्ट उनका ऐसा है कि आपके पास अभी तो बहुत कुछ मतलब फैसिलिटी है, जैसे ईयरबड्स है, या ब्लूटूथ है, वो सिर्फ आप मोबाइल पे ऐसे चालू रख के भी काम करो तो आपको मतलब उनकी फीलिंग आती रहेगी और आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। बस उनका कहना यही था। और खुद का स्ट्रेस को कम करना, खुद की ओवर थिंकिंग कम करना खुद के अंदर ही होता है, कोई और नहीं करने वाला, कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई बोलेगा, आपको जैसा बोलते हैं ना, हम सलाह देते हैं, बस सुनना तो हमारा काम है ना, सलाह देने वाला दे के चला गया, फॉलो करना, तो बस। हाँ, तो वो जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी की लाइफ बहुत ही खराब है, बहुत। वो तो ऐसा रहेगा ही, अभी क्या करें, बहुत ही खराब। तो हमारा यहाँ पे उत्तपम बन रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यही पे एंड करते हैं। आपको भी अगर स्ट्रेस कम करना हो तो भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते करते या कुछ भी करते हो तो साथ में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में 1 घंटे में थोड़ी बार भी नाम ले लीजिए तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। नहीं, और अभी के टाइम में तो ये हमारे बहुत, यूट्यूब तो मतलब अच्छी चीज है, अगर आप अच्छी तरीके से लेना चाहो तो, यू नो, तो बहुत कुछ है, सुनिए। चलिए तो कल मिलते हैं वापस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं वापस कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ ऐसी ही नई नई बातें आती रहेगी जो हम फील करते हैं, हम जानते हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कल मिलते हैं वापस। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।